Hello and Namaste, Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। 2025 आ रहा है, नया साल 2025 आ रहा है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों तक वो प्रिडिक्शंस लाई जाए कि नया साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 2024 तो चलो निकल गया, जैसे तैसे निकला है। कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा, कुछ लोगों के लिए एवरेज और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डाउनफॉल रहा। लेकिन नए साल से हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि कुछ तो नया होगा हमारे साथ, कुछ तो ग्रोथ होगी हमारी। तो वही सब चीज़ें हम देखेंगे कि नए साल में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। ये जो वीडियो है ये हम ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं: फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन। ओके, और ये जो वीडियो है ये आपको आगे दिख जाएगा कि किस साइन के लिए है, और आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा कि ये किस साइन के लिए वीडियो है। ओके, तो आप इस वीडियो को देखोगे किसके अकॉर्डिंग? अब वो आपका मून साइन भी हो सकता है, सन साइन भी हो सकता है, असेंडेंट भी हो सकता है, या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती है। जिस भी हिसाब से अभी तक आप राशियां देखते हुए आए हो अपनी, उसके हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, फिर चाहे आपका वो मून साइन हो, सन साइन हो, क्योंकि हमने ओवरऑल यही इंटेंशन रखा है कि जिस साइन से मेरे व्यूअर्स और इस वीडियो तक जो लोग आने वाले हैं वो देखते हैं अपनी रीडिंग्स को, उसी साइन से वो देखेंगे। इस वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसलिए मैंने अपने पास वो लिख लिया है ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। तो जो आप लोगों के लिए सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में इस साल में क्या होने वाला है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, आप लोगों के लिए पर्सनल मैसेजेस, क्या पर्सनल मैसेजेस आते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते कि स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है नए साल में, ये सब हम देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या मिल रही है। ओके, तो ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो डिवाइन सोल्स, अगर आप लोगों की लाइफ में पैसे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, कोई आपको छोड़कर जा रहा है, रिश्तों में खटास चल रही है, और अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आपको घेरे हुए है, परेशान कर रही है, तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इन सब का सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए क्रिस्टल्स। अगर आप लोग कंसल्ट करना चाहते हो रेमेडीज के तौर पे कि आपको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा क्रिस्टल मंगाना है, कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि ओरिजिनल कहाँ से लो आप और चार्ज्ड ब्रेसलेट कहाँ से लो, तो हमें बिल्कुल डीएम आप कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, क्योंकि हम आपको जो क्रिस्टल देंगे, ब्रेसलेट क्लस्टर रखने के लिए जो देंगे, वो सिद्ध करके देंगे आपकी प्रॉब्लम के अनुसार, आपके नाम के साथ वो एनर्जाइज्ड करके देंगे। आपको ब्रेसलेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज का है और सिट्रीन का है। ब्रेसलेट और भी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अगर आप रुद्राक्ष मंगाना चाहते हो या फिर रुद्राक्ष की माला, तो भी हमें बता सकते हो, मंगा सकते हो। अगर आप क्लस्टर चाहते हो रखने के लिए, तो भी आप मंगा सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू योर ग्रुप फायर साइन। अगर आप लोगों के ज़ोडिएक साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं मेष, सिंह राशि और मीन राशि, तो ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। थोड़ी सी क्लेंजिंग कर लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे आप लोगों के लिए रीडिंग। तो जो रीडिंग हम शुरू करने वाले हैं, हमने उसके लिए कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी लेंदी रहेगी, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने ग्रुप्स और ये ज़ोडिएक साइन अलग अलग रखे हैं, ताकि बहुत लेंदी वीडियो ना हो जाए। और जो हम कवर करने वाले हैं वो आपने इंट्रो में देखा होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ: लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और आप लोगों के लिए पर्सनल मैसेजेस, और लास्ट में हम लोग देखेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये आप लोगों के लिए लव लाइफ के लिए है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए हैं, ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हैं, ये आपके लिए पर्सनल मैसेजेस हैं, एंड ये आपके लिए गाइडेंस है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं, इनको अभी साइड में रख देते हैं। ओके,
ताकि कार्ड्स मिक्स ना हो जाएं, इसलिए। ऑलराइट, तो हम जो शुरू करेंगे वो मंत्रा चैंटिंग से करेंगे। आप लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हो और फील कर सकते हो। हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। काली माँ का मंत्र भी हम चैंट करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। आप लोगों के लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स लेंगे, उसके बाद इन्हें देखेंगे। तो अभी इनको इधर रख देते हैं। ओके, एम्परर का कार्ड है पहला ही आप लोगों के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स। तो फायर साइन जो आप लोगों के लिए दिख रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये हम इसे फायर साइन ही देखते हैं, और जो शुरू होता है फायर साइन एरीज से होता है, और ये कहीं ना कहीं एरीज को भी दिखाता है। तो ये कंफर्म्ड है कि ये आप ही का ग्रुप है। ओके, और पहले ही 2 कार्ड फायर साइन के दिख रहे हैं, फायर एलिमेंट के। तो जो आप लोगों के लिए 2025 होने वाला है, आपकी लव लाइफ को लेकर हम ये देख रहे हैं। अगर आप लोगों का अभी कुछ ऐसा चल रहा है, या तो आप हस्बैंड वाइफ हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप दोनों के बीच में चीज़ें नहीं निभ पा रही हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, किसी के द्वारा कोई नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, या फिर आप दोनों एक होता है ना कि सेपरेट होने वाले हो, कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस नहीं हो रहा है, रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है, इधर उधर कामों में बिजी हो रहे हैं, या तो आप या फिर आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, ईगो, गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है, तो वो चीज़ें 2025 में ओवरऑल आपकी बैलेंस होने वाली हैं। जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट करते हो ना अपनी लव लाइफ में, वो आपकी विश पूरी हो रही है। तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। तो जो चीज़ें भी आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में चेंजेस आए, तो वो चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला दिख रहा है, बहुत ज़्यादा केयर दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते में। और अगर आप लोग शादी के लिए देख रहे हो, या फिर किसी से बातचीत चल रही है, कोई क्रश है आपका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हो, और आप सोच रहे हो कि इन्हीं के साथ मेरा बॉन्ड आगे होना चाहिए, इन्हीं के साथ मेरा रिश्ता बनना चाहिए, वो रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। और 2025 में कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी दिख रही है, शादी भी दिख रही है। तो आपका रिश्ता, लव लाइफ जो आपकी होने वाली है, वो कंप्लीशन तक जा रही है। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है पार्टनर के साथ हो, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलने वाला है। और अगर शादी के लिए देखना चाह रहे हो, शादी होगी कि नहीं होगी, उनसे होगी कि नहीं होगी जिनसे आप सोच रहे हो, बिल्कुल होगी, दिख रहा है। और जो आपकी विश पूरी हो रही है ना, आप मुझे ना बारात ले जाते हुए दिख रहे हो सकता है कि मेल ज़्यादा देख रहे हो, या फिर फीमेल जो एक होता है ना कि अपने सपनों का राजकुमार इमेजिन करती है कि घोड़े पर सवार होकर आएगा मेरा राजकुमार, मुझे प्रपोज करेगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। उस तरीके की वाइब मुझे ये कार्ड दे रहा है।
और मेल के लिए बारात वाली वाइब दिख रही है कि आप बारात लेकर जा रहे हो। ओके, तो आप लोगों की लव लाइफ को लेकर 2025 बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और वही साल आप लोगों की शादी को लेकर हैपनिंग दिख रहा है कि हाँ, हो रहा है। अभी तक अगर कोई फीमेल एनर्जी दिख रही है मेरे को, कोई फीमेल एनर्जी है जिनका ना थोड़ा सा मैस्कुलाइन नेचर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप की हैं वो, आपके घर में से भी हो सकती है, कोई लव्ड वन मेंबर हो सकता है जो आपको परमिशन नहीं दे रहे थे आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके पार्टनर के साथ उनकी परमिशन मिलती हुई दिख रही है। ओके, और आपकी लव लाइफ में ना, मुझे अगर मैं शुरू से लेकर एंड तक बताऊं 2025 में क्या हो रहा है, अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है मुझे, और अगर मैं मंथ की बात करूं कब तक आता हुआ दिख रहा है कोई, तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने दिख रहे हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए। सितंबर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में। अगर आप मैरिड हो तो भी चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। ओके, अभी इन कार्ड्स में से ले लेते हैं हम क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। फायर साइन, ओके, सो फायर साइन जो आप लोगों के लिए दिख रहा है, आप लोगों की लव लाइफ में ना थोड़ा इल्यूजन रहने वाला है। इल्यूजन कैसे? आपको पता तो है कि आपके पार्टनर आपके साथ चाहते हैं, फ्यूचर रहना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं, या फिर मुझे सिर्फ दिख रहा है ऐसा कि वो आना चाहते हैं, या फिर एक होता है कि आप वन साइडेड किसी को पसंद कर रहे हो, चाह रहे हो कि उनके साथ रिश्ता निभ जाए, सामने वाले की तरफ से ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि ये मेरे में इंटरेस्टेड है नहीं है। तो वो चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है 2025 में, फायर साइन। और अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे इस कार्ड में भी एक कपल दिख रहा है, बर्ड्स का कपल है, 2 कपल हैं एक्चुअली, और यही एक चीज़ दिख रही है कि अभी जो आप लोग सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, या फिर आ ही नहीं पाए हो आप दोनों यूनियन में, तो वही चीज़ जो शादी की चीज़ दिख रही थी साथ में आ रहे हो, तो वो चीज़ कंफर्म हो रही है। आप दोनों ना एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाले हो, एक दूसरे को समझने वाले हो, और जो भी एक्सटर्नल एनर्जीज थी, नेगेटिव एनर्जीज थी, वो साइड हो रही हैं। कई बार क्या होता है, हमारी थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, हम वही मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं पॉजिटिव चीज़ में। और अगर कोई इंसान है जो ये कि अभी मैसेज मिला भी था, तो वो भी पीछे हटते हुए दिख रहे हैं और परमिशन देते हुए दिख रहे हैं, हार मानते हुए दिख रहे हैं, और बड़े दिल से। ऐसा नहीं है कि मैं ठीक है सरेंडर कर रहा हूँ, जो करना है कर लो, ऐसे नहीं, बड़े दिल से हार मानते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है तुम्हारी खुशी इसमें है, कर लो। वो चीज़ दिख रही है आपकी लव लाइफ को लेके। जगुआर का कार्ड है। आप लोग, मुझे ऐसा कनेक्ट हो रहा है कि आप तो इस रीडिंग को देख ही रहे हो, और कहीं ना कहीं दोनों ही लोग, जो लोग आप कनेक्शन में हो, दोनों ही लोग इस रीडिंग को देख रहे हो एक ही समय पे, और आप दोनों ही ना सन की एनर्जी में आने वाले हो। जैगुआर का कार्ड भी है, तो बड़े ऐसे खूंखार टाइप के बनने वाले हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के, कि जो मुझे चाहिए वो चाहिए। अभी तक एक होता है ना कि ठीक है हम थोड़ा सा खुद को ही झुका रहे हैं, रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ अभी मुझे को 2025 में नहीं दिख रही है आपकी लव लाइफ को लेके। आपको जो चाहिए, जो आपके लिए सही है, आपको वो पता है कि हाँ मेरे लिए सही है, मेरे को चाहिए, आप उसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। अभी तक अगर आप रुके हो तो आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो फायर साइन मुझे। आप अपने एलिमेंट में आ रहे हो, और 2025 अगर देखा जाए तो 9 नंबर पे एड अप होता है, और जो कि मार्स का नंबर है, फायरी नंबर है मार्स। तो आप उसी एनर्जी में आ रहे हो, आप अपनी ही एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप जिद्दी भी हो रहे हो, बट इतना आप बैलेंस रखिएगा कि वो जो आपका जिद्दीपन है वो ईगो में ना झलके, लोग उसको ईगो ना समझ लें, घमंड ना समझ लें। ओके,
अभी हम देखेंगे कि गाइडेंस में और क्या आ रहा है। टेमिंग द विंड, ओके, 55 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड यही दिखा रहा है, देखो बार बार जो मैसेजेस कनेक्ट हो रहे हैं। कोशिश बहुत ज़्यादा कर ली है आपने, ठीक है, अभी तक 2025 में भी करोगे, लेकिन अभी तक बड़े प्यार से डील करते हुए आए हो। 2025 में वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर आप डील करोगे। और जो चीज़ें आपको ना डाउट है किन्हीं लोगों पे जो आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, उनको आप उनकी जगह दिखाते हुए दिख रहे हो। और अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, 2025 में ना वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और आप उनको एक मिरर दिखाओगे, आपके पार्टनर आपको एक मिरर दिखाएंगे कि ये गलतियां, और आप दोनों ही उसको सही करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के लिए। लड़ाई झगड़ा काफ़ी चल रहा है जो कि मुझे बार बार कनेक्ट हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चल रहा है तो उस पर कंट्रोल कर रहे हो आप दोनों ही, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हो कि वो लड़ाई झगड़ा ना हो, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी, कोई इंसान आप दोनों के रिश्ते के बारे में कमेंट कर रहे हैं ना, उसके मुंह पे उसे चुप करते हुए दिख रहे हो। मैजिक का कार्ड है, बिल्कुल आप एक मैजिशियन बनने वाले हो रिश्ते को लेकर। 33 का नंबर का कार्ड है और ये 55 नंबर का कार्ड है। तो आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जब आप लोगों का रिश्ता ठीक होने पे होगा ना, सब कुछ सॉर्ट आउट होगा इस मैजिकल एनर्जी में, जब आप एंटर करोगे तो आपको 55 नंबर दिख सकता है, 555 दिख सकता है, 333, 33 दिख सकता है, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। किसी तरीके की स्पिरिचुअल हेल्प और किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन, किसी तरीके का रिचुअल आप कर सकते हो 2025 में अपनी लव लाइफ को लेकर, जिसकी वजह से आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। और वो जो रिचुअल है वो कोई नेगेटिव नहीं है, वो आप लोगों के सामने खुद ब खुद यूनिवर्स लेकर आएंगे। ये दिख रहा है कि जाओ कर लो अपनी विश पूरी, उस तरीके से फायर साइन। मतलब आप लोगों के लिए ना जो चीज़ें भी अभी रुकी हुई हैं, हम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सभी के लिए देख रहे हैं इस कार्ड से। बाकी की हम देख लव लाइफ को रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये मैसेज ज़रूर मिल रहा है इससे कि जो चीज़ें भी अभी तक आपके स्टक हुई पड़ी हैं, रुकी हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को ना आपको एक रास्ता दिख जाएगा कैसे मैनेज कर सकते हो आपकी लव लाइफ में, खासकर क्योंकि आपकी लव लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस अभी मुझे दिख रहे हैं और आपके लिए बार बार मैसेज वही रिपीट हो रहा है कि आप उससे आगे बढ़ रहे हो, ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर रहे हो आप। फायर साइन, फायर एलिमेंट में टैप इन कर रहे हो आप। आपको ना कोई मिल सकता है फायर साइन जो आपकी हेल्प करेगा इन सब चीज़ों में, जो आपकी रुकी हुई चीज़ें हैं लव लाइफ को लेकर। अगर किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर ड्रीम मेडिटेशन में आपको कोई दिखता है, आपको सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील होता है किसी से, तो वो भी मिलते हुए दिख रहे हैं आपको 2025 में। ओके, फायर साइन और भगवान की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, माता बगलामुखी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। एक्सप्रेसिव होने वाले हो आप। अभी तक जो आप शांत लगाते हुए आए हो ना, एक ही मैसेज इतनी बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। फायर साइन, जो अभी तक आप चुप लगाते हुए आए हो चीज़ों को, रिश्तों में, है ना, कि ठीक है आपकी गलती नहीं हुआ करती थी फिर भी आप माफ़ी मांग लिया करते थे, कोई बात नहीं रिश्ता निभाना है मुझे, लेकिन अब और नहीं। 2025 में आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो कि भाई मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम चेंजेस लाओ अपने अंदर, मैं कब तक झुकूं। ये चीज़ें दिख रही हैं। आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है 2025 में। और अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर वालों के सामने बिल्कुल अपना पॉइंट रख रहे हो आप स्ट्रिक्ट होके कि ये चीज़ें हैं, मेरे को इसी के साथ रहना है और किसी से मैं शादी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और अगर प्रेशराइज किया जा रहा है आपको 2025 में कि शादी कर लो और आप चाह नहीं रहे हो, जो कि बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, तो आप उसमें भी एक्सप्रेसिव हो रहे हो कि मुझे नहीं करनी है अभी, मेरे को अपने करियर पे ध्यान देना है या फिर जो मेरे ड्रीम्स हैं उन पर ध्यान देना है। वो चीज़ भी होती हुई दिख रही है। और ये लव लाइफ को लेकर ऐसा नहीं है कि पार्टनर के साथ ही हो रहा है ये सब चीज़ें, ये रिश्तों को लेकर भी हो रहा है। अगर किसी के साथ कोई रिश्ता आपका नेगेटिव चल रहा है तो उस रिश्ते में भी ये सब चीज़ें एप्लीकेबल हैं जो आ रही हैं। ओके, नीलकंठ का कार्ड है और नीलकंठ कहीं ना कहीं थ्रोट से हमें रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्पीच का कार्ड है।
ओके। और एक्सप्रेसिव का हमने आपको बोला ही कि एक्सप्रेसिव हो रहे हो तो ज़्यादा चांसेस यही दिख रहे हैं आप लोगों के लिए 2025 में कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का भी बोलने वाले हो जो आपको फील होती है, जो अभी तक आप रुक रहे थे। और ये कार्ड क्या दिखाता है कि आप मांगोगे वो चीज़ें और वो पूरी होती हुई दिख रही हैं, और ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए है ही। शिव जी के लिए शिव जी से आप मांग सकते हो जो आपको चाहिए, जैसे कि 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। अभी तो श्रावण निकल गया है, 2025 में भी आएगा। मुझे ये दिख रहा है शिव जी की ऊर्जा से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो 2025 में अपनी लव लाइफ को लेकर के। भोले बाबा तो भोले हैं, उनको मांगो तो वो दे देंगे उस तरीके से। और वही सब रिचुअल मैनिफेस्टेशन आप करने वाले हो शिव जी के नाम का, और वो आपको वो देते हुए दिख रहे हैं जो आप मांग रहे हो। आपकी इंटेंशन प्योर दिख रही है मुझे, फायर साइन। अगर आपकी इंटेंशन प्योर नहीं होती ना तो ये सब चीज़ें नहीं निकल कर आती। लेकिन आपके लिए बार बार ये मैसेज आया है, आप ना बड़े चुप चुप दिख रहे हो मुझे। आपका नेचर पहले ऐसा नहीं था फायर साइन। आप बहुत ज़्यादा फायरी हुआ करते थे, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। जो चीज़ें पसंद नहीं है बोल दिया मुंह पे, जो इंसान पसंद नहीं है नहीं रखना उससे कनेक्शन। लेकिन हुआ क्या है ना, सिचुएशन के अनुसार आपने खुद में इतने चेंजेस लाए हैं कि बड़े चुप हो जाते हो आप सुनते सुनते। कोई बात नहीं, रिश्ता निभाना है, ये बोल रहे हैं इनको बोलने दो। नहीं, अब और नहीं, आप अपनी वापस पहले वाली एनर्जी में आ रहे हो कि जो चीज़ें दिख रही है सीधा मुंह पे बोल रहे हो। विश पूरी होती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ में, बारात दिख रही है, शादी होती हुई दिख रही है आपकी। ओके फायर साइन, तो ये लव लाइफ को लेकर मैसेजेस थे आपके। अभी हम देख लेते हैं आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है। अभी हम देखेंगे आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं फायर साइन। इनको अभी हम साइड में रख देते हैं, इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, पेंटिकल से शुरू हुआ है आपके प्रोफेशनल लाइफ का दरवाज़ा, जो हम दरवाज़ा खोल कर देखने वाले हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके ग्रेट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायरी एनर्जी। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ स्वॉर्ड है। फायर साइन, ग्राउंडेड हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा। 1 मिनट में इसको ज़रा, ग्राउंडेड हो रहे हो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में। और अगर पैसों को लेकर चिंतित हो अभी भी आप, और आगे सोच रहे हो कि चीज़ें मैनेज होंगी नहीं होंगी, और अभी पता है क्या हो रहा है, बहुत ना इमेच्योर अप्रोच हो रही है आपकी चीज़ों को लेकर। करना बहुत कुछ चाह रहे हो, वो उस डायरेक्शन में हो ही नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से। और क्या हो रहा है ना, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप थोड़े से उदास हो रहे हो। आपका माइंडसेट ऐसा हो रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, ग्रोथ कैसे होगी। लेकिन वो सब चीज़ें शैटर हो रही हैं, आप ही कर रहे हो। तो 2025 में जो फाइनेंस वाइज आपका दिख रहा है, प्रोफेशनली दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है आपकी, स्टेबिलिटी दिख रही है। और वो स्टेबिलिटी आ कब तक रही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल तो वो है, राइट। तो वो जो स्टेबिलिटी है आपके लिए, जो मंथ दिख रहे हैं वो सितंबर से लेकर नवंबर तक दिख रहे हैं, यानी कि एग्जैक्ट 1 ईयर। सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में 2025 में आपके लिए पैसों की इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है कि आप इतना दान पुण्य कर रहे हो कि आपने अभी तक वो इतना किया ही नहीं है। सोचा है सिर्फ, अभी तक वो किया नहीं है, और 2025 में आप करते हुए दिख रहे हो। क्यों? दान पुण्य आप कब कर रहे हो? क्योंकि आपके पास इतना पैसा है, आप ऑलरेडी इतना पैसा रख कर बैठे हो, ओके। और कई बार पता है क्या होता है, हमारे पास पैसा है, जितनी हमें नीड है उससे ज़्यादा पैसा है, लेकिन हम किसी को देते नहीं हैं, कहीं हम चैरिटी नहीं करते हैं। क्यों? हमें लगता है हमारे पास ना कम हो जाएगा पैसा। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर आप लोग चैरिटी कर रहे हो तो आपके पास वो यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके वापस देगा। वो उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन आपके पास इतना पैसा आ रहा है, इतनी स्टेबिलिटी आ रही है कि आप अपने पास भी रख रहे हो, आप उसकी चैरिटी भी कर रहे हो, जिन लोगों को हेल्प है उसको भी हेल्प दे रहे हो आप पैसों के द्वारा। और आपका माइंडसेट भी ऐसा बन गया है फायर साइन के, ठीक है, अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊँ।
राजा कैसा होता है, उसे पूरी प्रजा का संभालना होता है, राइट। और आपके लिए ना बड़ा बैलेंस दिख रहा है। क्यों बैलेंस दिख रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लिए बड़े ग्राउंडेड दिख रहे हो, ममता से भरे हुए दिख रहे हो कि ठीक है इनको जरूरत है पैसे की, दे दो। यहाँ पे चैरिटी करनी है, दे दो, कर दो चैरिटी। वो बड़े प्यार वाली भावना के साथ। और आपका माइंडसेट भी ऐसा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाला, कि ठीक है मेरे को हेल्प करनी है तो मैं करूँगा, बहुत ज़्यादा निराश नहीं होऊंगा। क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं ना, किसी की हेल्प कर रहे हैं, बड़े मन पे पत्थर रख के करते हैं। अच्छा तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, ले जाओ, कोई बात नहीं, बड़े दुखी वाले में। लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा है कि ठीक है मैं इस काबिल हूँ तो मैं हेल्प करूँगा। बड़ा बैलेंस दिख रहा है आपका, येन एंड यांग का बैलेंस दिख रहा है, शिव शक्ति का बैलेंस दिख रहा है आपका प्रोफेशनल लाइफ में। और आपके ना कुछ नए काम शुरू होने वाले हैं, फायर साइन। आपके कुछ नए काम शुरू होने वाले हैं जो अभी तक आपने सिर्फ सोचे थे, आपके माइंड में चल रहे थे, और वो पैसों की कमी की वजह से नहीं हो पा रहे थे, प्रॉपर फंडिंग नहीं हो पा रही थी। तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है, प्रॉपर फंडिंग होती हुई दिख रही है, आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है। कोई रुका हुआ पैसा था तो वो भी आ रहा है। तो आप अपने सपने पूरे कर पा रहे हो, जो काम आपको करना था 2025 में वो होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके। तो कोई फीमेल है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, हो सकता है कोई मेल हो जिनकी फेमिनाइन एनर्जी हो, या फिर कोई फीमेल ही हो, तो वो आपको ना हेल्प करते हुए दिख रही हैं। आपके लिए एक प्रॉपर मैप बनाती हुई दिख रही हैं कि आपको क्या कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आप लोग अपना पैसा कहीं फंसा के भूल गए हो, या फिर बहुत कोशिश कर लिया आपका पैसा कहीं से आ नहीं रहा, तो किसी फीमेल की मदद से आपका वो पैसा रिकवर होता हुआ दिख रहा है, फायर साइन। ओके, आप अहमियत समझ रहे हो पैसों की। क्योंकि अभी तक क्या था ना, आपको वैल्यू है पैसों की, लेकिन आपको लगता था ठीक है पैसा ही तो है, आ जाएगा चला जाएगा, हाथों का महल है पैसा, मतलब इस तरीके से आपकी कुछ थिंकिंग थी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इज्जत आप दे रहे हो पैसों को, और वो तब भी आपके पास पैसा आता हुआ दिख रहा है। स्टेबिलिटी तो फॉर श्योर दिख रही है 2025 में, जो हम सुनना भी चाहते हैं, और आपके लिए वही कार्ड्स बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी बिल्कुल दिख रही है आप लोगों के लिए 2025 में, पैसों को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपका प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, और जॉब सर्च कर रहे हो तो 2025 में जॉब लगती हुई दिख रही है। कोई एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो, नहीं हो रहा है अभी तक, 2025 में होता हुआ दिख रहा है। ओके। लेकिन ना ये जो प्रोफेशनल लाइफ आपकी दिख रही है बहुत ज़्यादा बेटर, वो कहीं ना कहीं अप्रैल से ही शुरू होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि 2025 शुरू हुई जनवरी से तो हो गया, नहीं, अप्रैल से थोड़ा स्टेबिलिटी आनी दिख रही है मेरे को। और जो आपके लिए आया भी है सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने आए हैं, तो इनके बीच में वो स्टेबिलिटी आप देख पाओगे बहुत अच्छे से। ओके, अभी इन कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। दी गिव अवे, ओके, इंटरेस्टिंग। 5 नंबर का कार्ड है, और ये चैरिटी वाले कार्ड के नीचे ही आया है। अगर आप इस कार्ड को देख भी पा रहे हो फायर साइन, तो ये कुछ ना कुछ गिव अप नहीं बोलूँगा, गिव अवे कर रही है ये फीमेल जो है, दे रही है यूनिवर्स को कि ले जाओ, इनके पास ज़्यादा है तो तुम ले जाओ, तुम्हारा भी भला हो जाए, उस तरीके से। और आप पैसे का भी गिव अवे कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो जिनको ज़रूरत है। और आपको ना ये इंट्यूशन कनेक्ट हो रही है, आपको ना कहीं से ज्ञान मिलने वाला है कि अगर आप हेल्प करते हो तो आपके साथ क्या वो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। अगर आप यूनिवर्स तक वो एनर्जी भेज रहे हो कि आप लोगों की पैसों से हेल्प कर रहे हो, तो आपके पास वो कितना मल्टीप्लाई होकर आता है, ये कितना पुण्य का काम है। ये सब चीज़ें आपको पता लग रही हैं। और वही अगेन फीमेल एनर्जी दिख रही है, तो कोई फीमेल की वजह से ही आपका ना 2025 बहुत ज़्यादा स्मूथ जाने वाला है। क्योंकि हमने लव लाइफ में देखा था कि किसी से आपकी शादी होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है रिश्ता। तो ये डॉट्स ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता स्टेबल हो रहा है, उनकी बात मान रहे हो, वो आपकी बात मान रही हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ये प्रोफेशनल फ्रंट सुधरता हुआ दिख रहा है। ओके, फायर साइन, वाइल्ड वुमन, ओके, अगेन फीमेल एनर्जी। तो जो काम आपके डिले हो रहे थे वो काम बनने लगेंगे आपके। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हो आप, बोल्ड होने वाले हो चीज़ों को लेकर। अभी तक क्या करते थे, अरे ये काम नहीं हो रहा मेरा, वो नहीं हो रहा, सर पकड़ के बैठ जाते थे।
वो फायरी एनर्जी नहीं थी आप में, लेकिन आपकी वो फायरी एनर्जी में आप वापस आ रहे हो और आप वो किसी फीमेल की वजह से ही आ रहे हो। वो क्यों? एक फीमेल, देखो बार बार मेरे को फीमेल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। या तो आप किसी फीमेल गॉडेस से कनेक्ट करने वाले हो, दुर्गा माता, काली माता, इनसे आप कनेक्ट करने वाले हो। माता बगलामुखी भी हो सकती है, उनसे आप कनेक्ट करने वाले हो, किसी देवी फॉर्म से, किसी देवी के अवतार से। वो आपको रास्ता दिखाते हुए ही दिख रही हैं आगे। तो वही फीमेल एनर्जी मुझे बार बार कनेक्ट हो रही है। नेचर से कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। द क्रो, ओके। आपके लिए ये मैसेजेस हैं फायर साइन। आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ना आप ना बैलेंस देख रहे हो कि पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें कितना बैलेंस करना है, कितनी चीज़ें चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। और अगर आप लोगों के घर पे कोई पितृ दोष था तो 2025 में वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। आपको कोई सलाह देता हुआ दिख रहा है और वो पितृ दोष ठीक होगा, तब आपकी ग्रोथ भी होती हुई दिख रही है मुझे। और अगर शनिदेव का हम बोलें तो शनिदेव थोड़ा सा वीक चल रहे थे आपके चार्ट में, या फिर आपके प्लैनेट्स की ट्रांजिशन ऐसा हो रहा था, तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। और राहु की बात रही तो राहु आपको थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में ले जाने वाले हैं, ओके। वो थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि आपके पास इतना सब कुछ आ रहा है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जा सकता है, ओके। और आप ना खुद को आइसोलेट करने वाले हो बहुत ज्यादा, ये चीज दिख रही है। आइसोलेट कैसे? ठीक है, आपको शुरू में समझ में आएगा मैं पैसा इधर भी दे रहा हूँ, चैरिटी भी कर रहा हूँ, सब चीजें हो रही है। फिर आपको लगेगा, पता है क्या होगा, आप चैरिटी करोगे, लोगों को दोगे, आपके पास वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा पैसा। फिर आपको लगेगा मेरे पास तो बहुत कुछ है, अब मैं किसी को नहीं देना चाहता, अब मैं अपने पास रखूंगा इसको। वो एक साइकिल दिख रही है और आप उस पैसे को लेकर थोड़ा सा गायब हो जाओगे कि ये सारा पैसा मेरा है। आप सोचोगे मुझे ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है, अपने लिए करूंगा मैं। उस वाले जोन में जाते हुए दिख रहे हो और सब लोगों से कट ऑफ होते हुए दिख रहे हो। फिर तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, लेकिन एंड तक ना आप उसी एनर्जी में बार बार आने वाले हो जिस एनर्जी में नहीं होना चाहिए आपको। कुछ लोग थोड़ा नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं। हम नेगेटिव साइड से मतलब क्या है कि कोई, जैसे आप रिचुअल मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, तो अपने प्रोफेशनल फ्रंट में पैसे को लेकर ना कुछ नेगेटिव तंत्रा बोल सकते हो, जो कि मतलब आपको नहीं करना चाहिए, वो करते हुए दिख रहे हो। किसी से कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हो कि किसी भी तरीके से जादू टोना बोल सकते हैं, टोटका वगैरह ये सब बोल सकते हैं, उधर की साइड में आप जाते हुए दिख रहे हो। तो वो थोड़ा सा बैलेंस करना, इतना भी मटेरियल वर्ल्ड में मत फंस जाना कि आप देख ही ना पाओ कि क्या गलत है क्या सही है। फायर साइन, ओके। सुरेश्वर का कार्ड है आप लोगों के लिए, और ये लव लाइफ को लेकर भी एक कार्ड था जो यही दिखाता है कि आपकी प्रेयर पूरी हो रही है। तो आप जो भी मांग रहे हो ना भगवान को, वो सब दे रहे हैं आपको। लेकिन बस वही है कि नेगेटिव साइड पे मत चले जाना। अगर आप प्योर इंटेंशन रखोगे अपनी, तो आपको सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। शिव जी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी 2025 में। कोई भी अड़चन आ रही है तो शिव जी की पूजा करना शुरू करो, दूध से अभिषेक करना, जल से अभिषेक करना शुरू करो शिवलिंग का। इससे क्या होगा, आपके राहु केतु बैलेंस होंगे, शनि बैलेंस होगा, आपका मून बैलेंस होगा, तो मन शांत रहेगा आपका। आपको थॉट्स आएंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, किस तरीके से काम करना है आपको, वो सब चीज़ें हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है 2025 में, तो अपनी इंट्यूशन की भी सुने। आप शेयर मार्केट में भी कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो फायर साइन, तो शेयर मार्केट भी आपके लिए बेस्ट रहेगी इस साल में, ओके। आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपके लिए अर्धनारीश्वर का कार्ड है, शिव शक्ति, जो कि अभी हमने बताया भी था कि आपके अंदर वो बैलेंस होने वाला है। तो आपको वो बैलेंस ही रखना है, ऐसा ना हो कि वो इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है। वो बैलेंस रखना है, और ये बैलेंस किसी फीमेल की वजह से ही हो रहा है। वो आपको स्पिरिचुअलिटी का मायना बता रही है। आपके जो सीक्रेट्स हैं आप ही के बारे में, आपकी सोल के बारे में, वो रिवील होते हुए दिख रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है ना, आप कोई मंत्रा सिद्ध करने वाले हो 2025 में। मंत्रा सिद्ध करोगे तो उससे हमें प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है, हमारे काम बनने लग जाते हैं। आप किसी तरीके से ना भगवान को प्रसन्न करने वाले हो फायर साइन 2025 में।
प्रसन्न करोगे तो भगवान एज अ रिवॉर्ड आपको सब कुछ दे रहे हैं। आप बोल रहे हो भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भगवान बोल रहे हैं तथास्तु, आपको वो सब कुछ मिल रहा है। बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि फीमेल्स की इज्जत रखनी है, आपको ज़्यादा इज्जत करनी है और सब कुछ बैलेंस्ड रखना है, और सब कुछ होता हुआ दिख रहा है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में। ओके फायर साइन, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस क्या आ रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि स्पिरिचुअल मैसेजेस क्या मिल रहे हैं आपको। ओके, सबसे पहले हम इन कार्ड से शुरू करेंगे, इनको साइड में रख देते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहला ही कार्ड गुरु की वाइब दे रहे हैं। गुरु मिलते हुए दिख रहे हैं आपको स्पिरिचुअल लाइफ में, और ये सारी चीजें ना कहीं डॉट कनेक्ट हो रहा है। अगर आप पूरी रीडिंग देख रहे हो फायर साइन, तो लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, आपको कहीं ना सब चीजें डॉट्स कनेक्ट कर रही हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रीडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, क्लियर मैसेज है। तो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में होने वाला है, पहला तो ये कि आप ना खुद से बहुत सारी चीज़ें शुरू करने वाले हो। ठीक है, मेडिटेशन हो सकता है, कोई रिचुअल हो सकता है, कोई मंत्रा चैंटिंग हो सकता है, जो कि आपके माइंड में है और आप सिर्फ कर रहे हो। आपको कोई मिला नहीं है, आपको उसकी दीक्षा नहीं मिली है, कोई गुरु नहीं मिला है, आपको वो चीज़ें कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत अटेम्प्ट कर रहे हो। उससे जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो थोड़ा सा और डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। अपग्रेड होने की बजाय वो थोड़ा सा और डाउन डायरेक्शन में जा रहा है आपके लिए। वो चीज़ें हैं, लेकिन जब वो डाउन डायरेक्शन में चला जाएगा, आप सोचोगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको कोई मिलता हुआ दिख रहा है, आप तलाश करोगे गुरु की और आपको वो गुरु मिलते हुए दिख रहे हैं। और आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ऐसा करने वाले हो तो शिव जी को अपना गुरु बना लो पहले। ठीक है, शिव जी को अपना गुरु बना लो पहले ही, ताकि कुछ मिस हैपनिंग ना हो आप लोगों के साथ स्पिरिचुअल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में। ठीक है, तो वो गुरु आपको मिलेंगे, तो वो गुरु आपको ना बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपका जुपिटर एक्टिवेट वो करवाएंगे, आपका ऑरा क्लेंस होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों का ऑरा बनना शुरू हुआ है, कुछ लोगों का रहता है ऑरा, बन जाता है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं ना, उनका ऑरा धीरे धीरे डेवलप होता है पॉजिटिव। तो वो हो रहा है आपका। हो सकता है आप लोगों में से कोई किसी भगवान के रूप से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, फेमिनाइन एनर्जी से, और आप चाहो कि वो आपके घर पर आए, मूर्ति उनकी विराजमान करो, आप स्थापित करो, आप वो चीज़ दिख रही है। और वो जो गुरु आपको बताएंगे कुछ रिचुअल्स, कुछ तरीके, उन तरीकों से आपकी लव लाइफ सुधरती हुई दिख रही है। शादी का एंगेजमेंट, शादी का कार्ड उसमें लव लाइफ में भी था, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी विक्ट्री का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में ना आप ये लगा लो, आपको जो भी पार्टनर मिलने वाला है 2025 में, वो आपके ब्लेसिंग के तौर पे मिलने वाला है। फायर साइन ब्लेसिंग, आपके बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। जो भी पार्टनर आपको मिलने वाले हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं हर तरीके से। ठीक है, तो जो आपको तरीके पता लग रहे हैं, जिन रास्तों पे आप चलने वाले हो, उन पे आपको विक्ट्री मिल रही है। अब विक्ट्री से क्या मतलब है, आपके पैसों में भी स्टेबिलिटी आ रही है, रिश्ते भी संभल रहे हैं। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इनके अलावा, तो वो चीज़ें भी होती हुई दिख रही हैं। बस आपके लिए स्पिरिचुअल लाइफ में ये आ रहा है, अगर आप अपनी साइड से कुछ ट्राई करोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल जा सकता है। और ये बात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। आपको तरीका आ गया कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे चीज़ों को रियलिटी में ला सकते हैं। उससे क्या होगा ना, आप थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, थोड़ा ईगो में आ जाओगे। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो मैं किसी की लाइफ ठीक कर सकता हूँ, अब तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। तो आप ना, जो हम रहते हैं खुद के साथ, एक ट्रू सेल्फ रहता है हमारा, कि हम खुद के साथ सच्चे हैं। तो आपकी सच्चाई कहीं डूबती हुई दिख रही है, आप खुद के साथ सच नहीं, आपको पता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, फिर भी आप चलते जाओगे। तो वो चीज़ हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा।
और आप उस रास्ते पर चलते जाओगे, खुद के साथ चीट करोगे, रिश्तों के साथ चीट करोगे, और जिस गुरु ने आपको बताया है उनके साथ भी चीटिंग की वाइब आ रही है। स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं भगवान के साथ भी दिख रहा है कि आप भगवान के साथ भी चीट कर रहे हो। कई बार होता है ना कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आप वो करते हुए नहीं दिख रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आप चीट कर रहे हो खुद से या फिर इन सब लोगों से, तो वहीं पर आपको चेक करके करेक्ट करना है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ये मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, फायर साइन। अभी हम इन कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। द लोअर वर्ल्ड 4 नंबर का कार्ड है। और ये लोअर वर्ल्ड का कार्ड इसलिए आया है कि आप जो स्पिरिचुअलिटी में हाई लेवल पे जाने वाले हो, अपर वर्ल्ड से कनेक्ट करने वाले हो, पॉजिटिविटी आने वाली है। तो अगर हम पॉजिटिव साइड पे जाते हैं ना, तो हमसे नेगेटिव एनर्जीज भी कनेक्ट होती हैं, वो भी अट्रैक्ट होती हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश करेंगी आपको, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप प्रोटेक्टेड हो। इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले ही शिव जी को अपना गुरु बनाकर चलो। काली माँ की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, तो आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन जो नेगेटिव सोल्स रहेंगी, नेगेटिव एनर्जीज रहेंगी, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगी आपसे, और वो ना गलत गलत काम करवाने के लिए आपको प्रेरित करेंगी, आपके थॉट्स डालेंगी कि अपने पास ही रखो पैसा, या फिर थोड़े नेगेटिव थॉट्स अपने लिए, किसी पर्सन के लिए, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको उन पर ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जीज हमसे अट्रैक्ट होती हैं या फिर हमारे पास रहती है ना, तो वो हमसे गलत गलत काम करवाती हैं। अब गलत काम में सब कुछ आ जाता है, किसी चीज़ की एडिक्शन भी दे सकते हैं। ओके, अभी आप लोग इतने समझदार हो के समझ सकते हो क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वो दिख रहा है, उससे आपको बचकर रहना है, प्रोटेक्शन अपनी रखनी ही रखनी है। डेली आपको एक प्रोटेक्शन का रिचुअल फॉलो करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी दिन मन नहीं करा तो छोड़ दिया, नहीं, ऐसा मत करना। प्रोटेक्शन अपनी रखनी है, और भगवान को भी बोलिएगा कि प्रोटेक्शन आपकी रहे। फायर साइन, फायर साइन हम देख रहे हैं, और फायर ही आ रहा है। ओके, मुझे नहीं पता कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे इस कार्ड में फायर में से एक फिगर निकलते हुए दिख रहे हैं, और वो फिगर कहीं ना कहीं शिव जी जैसे भी दिख रहे हैं, हनुमान जी जैसे भी दिख रहे हैं। और अगर आप लोगों को पता हो तो हनुमान जी शिव जी के ही रूप हैं। और ये हनुमान जी की एनर्जी इसलिए आ रही है यहाँ पे क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है। वो आपको बुला रहे हैं कि आप नेगेटिव साइड पे ना चले जाओ, इसलिए आपको वो प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आप जो भी रिचुअल करने वाले हो, कोई दीपक जलाने वाले हो, भगवान को कुछ समर्पित करने वाले हो, आपको ना उसमें फिगर दिखेंगी, आपको भगवान दर्शन देते हुए दिख रहे हैं। आपको गोल्डन लाइट ड्रीम्स में दिख सकती है, अपनी आंखों से दिख सकती है, पूजा के टाइम दिख सकती है। तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखती हुई दिख रही हैं, रिवील होती हुई दिख रही हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। अगर आप बोलते थे भगवान अपने दर्शन दो, किसी फॉर्म में दर्शन दो, आपको दर्शन होते हुए दिख रहे हैं। फायर साइन, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग तो क्या ही होगी। 1 नंबर है, 9 नंबर है। ओके, स्टार्टिंग का नंबर है, एंड का नंबर है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी आप फील करने वाले हो 2025 में। और 2025 9 नंबर हनुमान जी का ही ईयर है, और हनुमान जी ही फिगर में आपके लिए दिख रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी इस ईयर में ना बहुत बहुत हाई लेवल की रहने वाली है सब लोगों के साथ, और आप कहीं ना कहीं उसी लाइन में दिख रहे हो। उस लाइन में नहीं, आप उस लाइन से सबसे आगे दिख रहे हो मुझे। जहाँ आप खड़े हो जाओगे वहां से लाइन शुरू हो जाएगी। एक मूवी का डायलॉग है ना, वो चीज़ दिख रही है आप लोगों के लिए कि जहाँ से आप खड़े होगे वहां से लाइन शुरू हो जाएगी। इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हो आप 2025 में, और ये सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आप फायर से कनेक्ट करोगे और फायर के रिचुअल्स करोगे, फायर एलिमेंट पे काम करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप हो भी फायर साइन, ठीक है? ऐसा बोलते हैं ना, भूत पिशाच और ये सब जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, आग से थोड़ा डरती हैं, आग से दूर दूर रहते हैं। तो फायर एलिमेंट का अपने पास ज़्यादा यूज़ करना है, माचिस अपने पास ज़्यादा रखनी है, लाइटर अपने पास रखना है, ठीक है? थंडर का कार्ड है। ओके,
इसमें जो फिगर्स बने हैं वो बुल टाइप की बनी हुई हैं, वो बहुत रफ्तार में आगे आगे भागते जा रहे हैं और उस तरीके से दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी ना इतनी रफ्तार से बढ़ने वाली है आगे कि आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा। और आपका जो कनेक्शन है लोअर वर्ल्ड से, यहाँ पे लोअर वर्ल्ड मेरे को अर्थ भी दिखा रहा है, तो अर्थ से आपका अपर वर्ल्ड से कनेक्शन होने वाला है, आपके लिए रेल्म खुलने वाले हैं, दरवाजे पोर्टल खुलने वाले हैं फायर साइन। तो आपको उन पर भी ध्यान देना है। ओके, भगवान से कनेक्शन, यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपको आपकी सोल के बारे में पता लग सकता है। हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, तो आपको आपके बारे में पता लगेगा, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं, क्या रोल है, वो सब कुछ आपको पता लगने वाला है 2025 में। अभी तक जो आप स्पिरिचुअलिटी में करते हुए आए हो और जो करोगे उन सब का रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके बारे में सब कुछ रिवील होगा, सब कुछ रिवील होगा। आपका मिशन भी दी जर्नी का कार्ड है, और दी जर्नी का कार्ड अगर शुरू में आता तो हम सब को पता है कि ये सब शुरू होता, लेकिन ये लास्ट में आया तो हमें ये दिखा रहा है कि आपकी जो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की वो कहीं ना कहीं एंड होने वाली है। आपने बहुत सी चीज़ें फेस करी हैं और अभी आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है स्पिरिचुअलिटी में भी। आपको अपने असली रूप से मैसेजेस तो मिलेंगे, आपको अपने असली रूप का दर्शन हो, जो भगवान का दर्शन भी हो रहा है ना, आपको अपने असली रूप का भी दर्शन होगा। आप एग्जैक्ट हो कौन, आपकी सोल है क्या, क्या कनेक्शन है आपका भगवान से, यूनिवर्स से, वो सब चीज़ें आपको पता लगती हुई दिख रही हैं। आपके बारे में बहुत कुछ रिवील होता हुआ दिख रहा है। ओके फायर साइन, तो आपकी जर्नी स्पिरिचुअली और जो भगवान से कनेक्शन जो आप अभी तक मांगते हुए आए हो वो एंड होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद एक नई साइकिल शुरू होती हुई दिख रही है। ओके, इसमें 19 कार्ड था और इसमें 29 है, यानी कि एक लेवल आपने खत्म कर दिया जिसमें बहुत बहुत कुछ, बहुत एक अच्छा अध्याय रहा है आपका, और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का। ओके, महेश्वर का कार्ड है आपके लिए, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। इतने ज़्यादा पीस में आप आने वाले हो, इतनी ज़्यादा अपनी वैल्यू, भगवान की वैल्यू आप समझने वाले हो फायर साइन, कि अभी तक आपको कुछ पता ही नहीं था। आइडिया था लेकिन कंफर्म नहीं थे आप चीज़ों को लेकर। आपको ना आशीर्वाद मिल रहा है, यहाँ पे आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं भगवान शिव आपको। और आपका ना इस साल में जो तीर्थ स्थल हैं, जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, आपका उधर जाना बहुत ज़्यादा होगा इस साल में, वो दिख रहा है। और जितनी ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे इन सब जगहों पे, आपको उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती जाएगी, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी आपके लिए। फायर साइन वो दिख रहा है। आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। जितना ज़्यादा आप फायर का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और साथ में आपको वाटर एलिमेंट भी अपना बैलेंस करके रखना है। ओके, ऐसा ना हो कि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा ही आप में बढ़ गई है, तो उसको भी कंट्रोल करके रखना है। फायर के साथ ये थंडर भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि वाटर और फायर का जो बैलेंस है वो आपको बनाकर रखना है। आप अपने पूर्वज के लिए भी कुछ करने वाले हो, अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करने वाले हो 2025 में। वो आपसे कनेक्ट करने वाले हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू वो कर रहे हैं आपसे। भद्रकाली का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ओके, तो सब चीज़ें आपके लिए यही दिखा रही हैं कि आपकी जो अवेकनिंग हो रही है वो बहुत बहुत हाई लेवल की अभी होने वाली है, बहुत फास्ट ट्रैक पे होने वाली है। काली माँ और शिव जी दोनों ही आपका साथ दे रहे हैं, और हमने जो रीडिंग शुरू करी थी वो ओम नमः शिवाय से करी थी, और काली माँ का मंत्र जो होता है उससे शुरू करी थी। तो वही दोनों आपके लिए निकल कर आए हैं। और आप लोगों के लिए इससे पहले भी आई थिंक प्रोफेशनल फ्रेंड के कार्ड में था अर्धनारीश्वर का कार्ड। तो आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलते हुए दिख रहे हो, और आप अपने ही मस्कुलाइन नेचर और फेमिनाइन नेचर को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। येन एंड यांग की एनर्जी बैलेंस कर रहे हो, और आपके लिए आ भी वही रहा है कि वही बैलेंस करना है। शिव शक्ति से आप मिलते हुए दिख रहे हो। बहुत बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है आप लोगों के लिए फायर साइन। ओके, तो अभी हम आपके लिए पर्सनल मैसेजेस पे बढ़ते हैं और गाइडेंस पे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है ऑलरेडी, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक अलग अलग रखे हैं कि फायर साइन के लिए अलग, वाटर के अलग, क्योंकि फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाता और मैं इसको डिटेल में बनाना चाह रहा था। ओके, अभी हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि पर्सनल मैसेजेस क्या मिल रहे हैं।
अभी हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि पर्सनल मैसेजेस में आप लोगों के लिए क्या कुछ आया है। ओके, और सबसे पहले ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं, ये हमें सिर्फ 2 कार्ड लेने थे, लेकिन आपके लिए 2 एक्स्ट्रा कार्ड आए थे, तो यानी कि आपकी पर्सनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। पहले हम इन कार्ड से शुरू करते हैं, इनको साइड में रख के। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो जो आपके लिए पर्सनल मैसेजेस आ रहा है और जिस तरीके की आपकी रीडिंग भी रही है फायर साइन, उन सब चीज़ों से यही पता लग रहा है आपके लिए बैलेंस 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 बहुत बार आया है। तो आपको अपने इमोशनली बैलेंस बना के रखना है, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बैलेंस बना के रखना है, अपने माइंड का बैलेंस बना के रखना है। और इतना ज़्यादा आप चीज़ों में अटैच मत हो जाना कि आप अपने रिश्तों को भूल गए हो, वो जो वैल्यू आप कर रहे थे उसको भूल गए हो, स्पिरिचुअलिटी को ही भूल गए हो, या फिर भगवान से दूर हो गए हो, काम में इतना ज़्यादा बिजी हो रहे हो। मतलब किसी एक चीज़ का बैलेंस बिगड़ सकता है आपका। तो पर्सनल मैसेज में आपको वही आ रहा है कि चीज़ों से डिटैच रहें, अटैच नहीं हो रहा है। अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को हर चीज़ में साथ में लेकर चलो। ओके, और अगर कहीं नेगेटिविटी आए, जो कि बहुत कम होने वाला है आपका इस ईयर में, अगर नेगेटिविटी आए तो आपके पार्टनर, आपकी फैमिली ही उससे आपको निकाल सकती है। अकेले लड़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। और आपके लिए ऐसा भी आया है कि आपको अगर लगे कि कहीं आप नेगेटिव जा रहे हो, खुद के साथ चीट कर रहे हो, जो कि आया था, तो वहीं पर आपको रुक जाना है, ठीक है। आगे नहीं बढ़ते रहना है। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आप ये थोड़ा सा गलत कर रहे हो, थोड़े गलत रास्ते पे जा रहे हो, भगवान जी बताएंगे। तो उन साइंस को समझना है आपको और वहीं के वहीं रुक जाना है, आगे नहीं जाना है। आप इस कलयुग में, मटेरियल वर्ल्ड में इतना मत खो जाना कि किसी चीज़ की एडिक्शन, कुछ नेगेटिव रास्तों पर आप जा रहे हो, अल्कोहल, ड्रिंकिंग वगैरह ये सब चीज़ें और एडिक्शन जैसा आया, उन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। अगर हो तो उन सब चीज़ों से आपको बाहर आना है, बैलेंस करना है। किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए आया भी है ऐसा कि स्पिरिचुअल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाने वाले, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है और वो इन्हीं सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा डाल देगी। तो स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको मेंटेन रखना है। अगर वो आपको लगे कि स्टेबिलिटी से आप दूर जा रहे हो या फिर आपके द्वारा ही कुछ नेगेटिव किया जा रहा है, तो रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। हो सकता है कि किसी तरीके से आपका दिल टूटे। वो दिल टूटेगा कैसे, उसमें भी आप ही का कहीं ना कहीं फॉल्ट दिख रहा है। वो फॉल्ट कैसे होगा? लोगों में बातें बांट के। आपके लिए पर्सनल मैसेज यही है कि लोगों तक वो बातें नहीं फैलानी है, ठीक है। जो आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में आपके हो रहा है, वो आप ही तक होना चाहिए और किसी तक नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को पता लगा तो वो चीजें फिर आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट दे रही थी वो नेगेटिव दे सकती हैं। और जो आपको एक चाबी मिलने वाली है, एक रास्ता मिलने वाला है कि आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो और किसी तक नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कभी लगे कि आप किसी को बताना चाहते हो, बिल्कुल रुक जाओ, नहीं बताना है, ठीक है। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है और आपके लिए बार बार यही आया है कि कभी आप नेगेटिव हो जाओ तो हीलिंग 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 पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है अपना 2025 में। आप अपनी हीलिंग करते जाओगे, उसका साइड बाय साइड आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती जाएगी, रिश्ते ठीक होते जाएंगे। किसी मंत्रा पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू करना 2025 में, ओके। वो आ रहा है स्पाइरल। तो स्पाइरल यही दिखा रहा है यहाँ पे कि जिन पैटर्न्स में, जिन साइकिल्स में अभी तक आप चलते हुए आए हो, वो पैटर्न आपको ब्रेक करना है, ठीक है। उलझना नहीं है चीज़ों में आपको, जो कि आया भी है कि आप उलझ सकते हो, तो उन सब चीज़ों से डिस्टेंस करना है, दूर भागना है। उन सब चीज़ों में पड़ो ही मत आप। अगर फिर भी पड़ गए और वो सब साइकिल ऐसे ही घूमने लग रहा है, उससे बाहर निकल जाओ। ये है। तो कुछ चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें कुछ लोगों के द्वारा कोई आपको नेगेटिव करके, एक होता है ना कि दोस्तों में भी, अरे मेरा दोस्त नहीं है, ये काम कर ले, अरे तू तो मेरी बात नहीं मान रहा है, तू मेरा भाई नहीं है, ये काम कर ले। मतलब उस तरीके से काम करवा दिए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। स्ट्रिक्ट नो में कार्ड है आपके लिए, ठीक है। वो सब साइकिलों से आपको बाहर निकलना है और उन साइकिलों में पड़ना ही नहीं है जो जिनमें आप घूमने लग रहे हो बार बार, ओके। तो आपके लिए मैसेजेस यही आ रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस जो हैं। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहोगे इस साल में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप ज्ञान रखोगे अपने पास,
अपने लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप हेल्प लेते रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्प किसकी लेनी है? आपको लोगों की हेल्प नहीं लेनी है। आपकी लाइफ में जो गुरु के तौर पे आते हुए दिख रहे हैं उनकी हेल्प लेनी है। जिन पर आप ट्रस्ट कर सकोगे उनकी हेल्प लेनी है। कामा कला काली का कार्ड है आपके लिए और वेल्थ प्रोटेक्शन का कार्ड है। इनर एंड आउटर डेंजर से प्रोटेक्शन मिल रही है आपको, बिल्कुल। और इनर प्रोटेक्शन की तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपके इनर डेंजर है ना, कई बार हम ही जो गलत चले जाते हैं। पर्सनल मैसेज में वही है कि आपको अपने सोल को थोड़ा सा ना प्योर रखना है, नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है, ठीक है। फायर साइन, आप ही के हाथ में ना वो चीज़ें दी जाएंगी कि आप अपनी वेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, खुद को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, अपनी सोल को भी। तो अगर आप किसी भी चीज़ में इम्बैलेंस हुए तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक कर सकती है। मतलब कुछ ज़्यादा गलत नहीं करेगी, लेकिन आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल में रखना है। ये पर्सनल मैसेज में आ रहा है आपके। श्यामा काली का कार्ड है गुड हेल्थ। हेल्थ पे अपना ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। और हेल्थ पे क्यों आ रहा है ऐसा ना हो कि वेल्थ के चक्कर में आप काम ही काम करे जा रहे हो या फिर स्पिरिचुअलिटी में इतने ज़्यादा चले गए हो कि हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। अगर छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम लगे आपको तो अपना ध्यान दो। और कई बार ना क्या होता है कि हम मंत्रास का गलत यूज़ कर रहे हैं, किसी गुरु के बिना हम कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे सकती है। उस चीज़ से भी बचने के लिए आपके कहा जा रहा है कि तो किसी की सलाह के साथ ही करें जो भी आप करो। कोई मंत्रा हो, कोई पूजा हो, कोई रिचुअल हो, तो वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट ना डालें। ऐसा ना हो कि आप उसकी वजह से कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लें। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पर्सनल मैसेज में ये आ रहा है कि आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है। आपको कोई ना कोई अपने सलाहकार के तौर पे रखना है। अगर कोई नहीं है तो भगवान को प्रे करो, शिव जी को अपना गुरु बनाओ, तो वो संभाल लेंगे। भगवान को सरेंडर करके चलो। हनुमान जी का कार्ड है, स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपको, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और प्रोटेक्शन के तो दो कार्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, शिव जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हनुमान जी, काली माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आप जो भी रिचुअल कर रहे हो, जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप इस साल में, और हनुमान जी का ही साल है तो वही आए हैं आपके लिए, तो हनुमान जी की भी सेवा आपको करनी है, उनको भी प्रसन्न रखना है, उनसे भी कनेक्शन आपको रखना है। ओके, फायर साइन उनको मत भूलिएगा क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ भी देंगे। अगर आप कहीं गिर रहे हो, कहीं किसी साइकिल में फंस रहे हो, तो उससे बाहर निकालने की भी स्ट्रेंथ देंगे। तो कभी ये मत समझना कि आप अकेले हो। आपको अपने अंदर झांकना है और वो हिम्मत आपको मिल जाएगी। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ दिख रहा है। तो ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो अपनी मेहनत से, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हो, वेल्थ इकट्ठा कर रहे हो, रिश्तों में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, तो वो आपके लिए परमानेंट रह सकता है। वो अगेन डिपेंड आप ही के ऊपर करता है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो, किस तरीके से उसके साथ डील कर रहे हो। आपके ऊपर वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप अच्छे से उसको यूज़ करिएगा, ठीक है। सब चीज़ों में बैलेंस बनाइएगा कि वो आपके साथ परमानेंट रहे। लेकिन अगर आप ही उस रास्ते से भटक गए तो वो परमानेंट की बजाय टेम्परेरी हो जाएगा। बाकी भगवान तो आपका साथ दे ही रहे हैं कि जो भी आप पा रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, वो परमानेंटली आपके साथ रहे। ओके, अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यस में कार्ड है, इसमें से भी ना हमें 2 से 3 कार्ड चाहिए थे, आपके लिए एक्स्ट्रा ही कार्ड आए हैं। और यस का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपकी हर एक विश पूरी हो रही है और एंजल्स भगवान जी भी आपके साथ आ रहे हैं। उनका तो आपको साक्षात दर्शन होने वाला है, हमने देखा था, आपको वो अपने दर्शन देंगे, ठीक है। अगेन फायर साइन और ये वाटर साइन दिखा रहा है। फायरी और वाटर एलिमेंट का आपको बैलेंस रखना है और बार बार बैलेंस ही दिख रहा है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो थीम रही है इस रीडिंग की, वो बैलेंस रही है। शिवा शक्ति को आपको बैलेंस रखना है, तभी आपको वो प्रॉस्पेरिटी मिलती जाएगी। और प्रॉपर्टी निकलने वाला था मेरे मुंह से, तो आप प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा बनाने वाले हो इस साल में। गोल्ड खरीदने वाले हो, प्रॉपर्टी बनाने वाले हो, समथिंग बेटर। ओके, तो आपको एंजल्स ना बड़े हाथों से देने वाले हैं। अगर आप कार्ड भी देख पा रहे हो तो एंजल्स आपके ऊपर बारिश करने वाले हैं। वैसे हम बोलते हैं ना कि पैसा बरसेगा, तो उस तरीके से लिटरली आपके पास पैसा बरसता हुआ दिख रहा है। आपको एंजल्स भरे हाथों से सब कुछ देने वाले हैं और आपके हाथ भी भरे रहने वाले हैं। कई बार हमारे हाथ ना ऐसे खाली रहते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे हाथों में। आपके हाथों में सब कुछ होने वाला है, पूरे हाथ आपके हाथ भरे जा रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस जो निकल कर आ रहा है यही चीजें हैं कि ये सब आपके लिए हो रहा है। सारे कार्ड रख लेते हैं। हेल्थ का कार्ड आपके लिए अभी ये दूसरी बार आया है, फायर साइन।
ओके, तो गाइडेंस में ये है, जितना ज़्यादा आप लोगों से हेल्प करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, जो चैरिटी का स्टार्टिंग ही हुआ था, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे। और अगर आपको कहीं लगे कि विश्वास कम हो रहा है भगवान से, एंजल से, वो विश्वास नहीं कम होने देना है, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी बरकरार रखनी है, प्रोटेक्शन रखनी है अपनी, क्योंकि अगर आपकी प्रोटेक्शन कहीं हिली तो वो आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा अफेक्ट कर सकती है। तो अपनी हेल्थ को बचाने के लिए प्रोटेक्शन रखनी ही रखनी है, भगवान से कनेक्शन आपको रखना ही रखना है। और इस लालच में मत बढ़िएगा कि अभी और मिलेगा और मिलेगा, नहीं, धीरे धीरे करके चलो, सब कुछ मिलेगा। ये चीजें आपको कभी लगे कि आगे मेरे लिए और बेटर है, आगे और बेटर है, तो आप उसके चक्कर में बढ़ते ही रहो, चीजों को इग्नोर करके नहीं, धीरे 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 करके चलना है। आपको रुकते हुए चलना है, बेसिकली धीरे धीरे चलते ही नहीं रहना है, रुकना है। आपके पास इतना आ गया, रुक जाओ, इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर लो, थैंक यू बोल दो सबको, अपने आप को थैंक यू बोल दो, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं थैंक यू बोल पाते हैं। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है आपको, ये गाइडेंस है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, चलते ही नहीं रहना है आपको। लोगों की हेल्प करने के लिए तो आ ही रहा है, आप लोगों की हेल्प करोगे, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रहे हैं। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना कहीं पड़ जाए, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इतना कॉम्प्रोमाइज कि सामने वाला आपको झुकाए ना, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे तो सामने वाला हमें झुकाता चला हुआ जाता है, ठीक है। तो आपको इतना कॉम्प्रोमाइज करना है कि बस उनका काम हो जाए, आपका काम हो जाए, शांति निभ जाए। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसी को आदत नहीं लगने देनी है कि आप ही को झुकाता रहे, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। आपको बैलेंस देखो, इसमें फिर दोबारा बैलेंस दिख रहा है, इसमें भी बैलेंस दिख रहा है। अभी बहुत ज़्यादा हो गया है आपके लिए कि बैलेंस आपको बनाना है। फायर साइन, मुझे लगता है आप भी सुन के बहुत ज़्यादा हो गए होगे, अरे हाँ यार सुन लिया हमने बैलेंस, लेकिन नहीं, हो सकता है कि आप बैलेंस ही भूल जाओ। तो बैलेंस याद रखना, बैलेंस से शुरू हुआ, बैलेंस पे खत्म हो रही है आपकी रीडिंग। ओके, ऑल राइट, सो फायर साइन डिवाइन सोल्स, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने बेस्ट शॉट दिया इस रीडिंग में, भगवान की हेल्प से। तो हमें कमेंट करके आप बताइएगा, हमें मोटिवेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक शेयर करके। कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, इस रीडिंग को अफर्म करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों के लिए 2025 बेस्ट रहे। आई विश यू द बेस्ट।